नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये है 90 दिन की जीवन बदलाव योजना। हमें इसके कुछ अंश मिले हैं ओके। और ये मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक मतलब हर लेवल पर बदलाव लाने की बात करती है। हाँ, और इसकी खास बात ये है जो मुझे लगता है कि ये बड़े बदलावों को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ती है। सही। एकदम से सब कुछ नहीं बदलना, धीरे धीरे स्थायी आदतें बनाना, यही है ना? बिल्कुल। ये पूरी योजना 30 दिन के फेजेस में बटी हुई है। अच्छा। और इसका जो आधार है वो है सरल नियम, जिन्हें धीरे धीरे अपनाना है ताकि बोझ ना लगे। मकसद है कि एक मजबूत नींव बने पहले और फिर धीरे धीरे महारत हासिल हो। ओके, तो शुरुआत कहाँ से होती है? फेज 1, पहले 30 दिन। हाँ, पहला चरण दिन 1 से 30 तक, यह है बुनियाद। इसमें शरीर और मन की जो बेसिक चीजें हैं उन पर फोकस है। जैसे कि क्या आदतें हैं इसमें? देखिए, आदतें काफी सीधी सादी हैं। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना, शायद 6-7 बजे। ठीक है। उठते ही पानी पीना 1-2 ग्लास, फिर कोई 20 मिनट का हल्का व्यायाम, वॉक या योग। अच्छा, ये तो करने लायक लगता है। हाँ, और एक दिलचस्प चीज, उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक फोन नहीं देखना। ओहो, ये मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। हो सकता है, पर यह शायद मानसिक शांति के लिए है। फिर रोज 10 पेज पढ़ना, कोई सेल्फ हेल्प टाइप। असली खाना खाना, मतलब जंक फूड कम, फल, घर का बना खाना ज्यादा। ठीक है। और रोज बस 5 मिनट निकालकर दिन की प्लानिंग करना। और रात में सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ग्रैटिट्यूड, हाँ सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। और सोशल मीडिया को लिमिट करना, दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं, और रात 10:30 तक सो जाना। तो ये सब आदतें मिलकर एक तरह की लय बनाती हैं, एक डिसिप्लिन। सही कहा। ये आगे के चरणों के लिए एक मजबूत पेस तैयार करती होंगे, मानसिक स्पष्टता भी आती होगी। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है, एक सॉलिड फाउंडेशन। अच्छा जी, तो ये हुआ पहला महीना, बुनियाद बन गई। अब फेज 2, दिन 31 से 60, यहाँ क्या होता है? चीजें थोड़ी इंटेंस होती हैं। हाँ। कह सकते हैं दूसरा चरण जो है वो विकास का है। स्किल्स और फोकस बढ़ाने पर जोर है। ओके। तो कुछ पुरानी आदतें थोड़ी बढ़ जाती हैं, जैसे व्यायाम अब शायद 45 मिनट का, या वॉक। खाने पर और ज्यादा ध्यान, करीब 80% टाइम बिल्कुल साफ खाना। 80%। ठीक है। और नया क्या जुड़ता है इसमें? नया ये है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट किसी स्किल को सीखने में लगाना है। स्किल जैसे? कुछ भी हो सकता है, कोई नई भाषा, एडिटिंग, कोडिंग, जो भी किसी के इंटरेस्ट का हो। अच्छा। फिर रोज 10 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करना। मेडिटेशन। हाँ। और एक जरूरी चीज, नेगेटिव कंटेंट से दूर रहना। मतलब जो टॉक्सिक यूट्यूब वीडियोस होते हैं या बेकार की खबरें, गॉसिप, इन सब से बचना। ये बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और दूसरों से और खुद से भी थोड़ा विनम्रता से बात करना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुझाव है इसमें, वीकली डिटॉक्स डे। वीकली डिटॉक्स, ये क्या है? मतलब हफ्ते में 1 दिन नो स्क्रीन, नो जंक फूड, नो डिस्ट्रैक्शन, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है, एक रीसेट जैसा। हाँ बिल्कुल, एक पावरफुल रीसेट। और छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे रोज किसी एक व्यक्ति की तारीफ करना या मदद करना, और जो चीजें समय बर्बाद करती हैं उन्हें ना कहना सीखना। ये ना कहना सीखना भी एक स्किल ही है। सही कहा। तो ये फेज बुनियादी बातों से आगे बढ़कर एक्टिव स्किल डेवलपमेंट और थोड़ी मेंटल और इमोशनल शुद्धि की तरफ ले जाता है। समझ गए। तो पहले बुनियाद, फिर विकास और कौशल। अब आखिरी चरण, दिन 61 से 90, फेज 3। ये महारत वाला फेज है शायद। हाँ बिल्कुल। तीसरा और आखिरी चरण, महारत, ये उद्देश्य और जुनून पर केंद्रित है। उद्देश्य और जुनून कैसे? इसमें सबसे पहले तो अपने जीवन की दृष्टि मतलब विजन को पहचानना और लिखना है। एक दिशा तय करना। हाँ, फिर जो सुबह की दिनचर्या बनाई थी उसे सख्ती से फॉलो करना, और अपना कोई बड़ा लक्ष्य तय करके उसकी तरफ रोज कुछ ना कुछ कदम उठाना। बड़ा लक्ष्य जैसे बिजनेस, हेल्थ या कोई साइड हसल? हाँ, कुछ भी हो सकता है। और अगर मुमकिन हो तो हर हफ्ते 1 किताब पढ़ने का टारगेट रखना। हर हफ्ते 1 किताब? वाह। और एक कोई बहाना नहीं वाला एटीट्यूड डेवलप करना, मतलब काम करना है तो करना है। ये जरूरी है, कमिटमेंट। बिल्कुल। और हर हफ्ते एक बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करना। हर हफ्ते एक? हाँ, और रोज 5-10 मिनट मौन में बिताना, शांति से बैठना, बिना फोन, बिना म्यूजिक। अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना,
पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों को सिखाना या शेयर करना। ये दिलचस्प है, सीखा हुआ बांटना। हाँ, तो ये फेज आदत बनाने से आगे बढ़कर एक उद्देश्य के साथ जीने और महारत हासिल करने की तरफ एक बड़ा कदम है। सही, ये कोई बहाना नहीं वाला रवैया और बुरी आदतें छोड़ना, ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना सीरियस है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस योजना में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी थे शायद, जैसे प्रोग्रेस ट्रैक करना। हाँ बिल्कुल, कुछ बोनस टिप्स हैं, जैसे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है, चाहे कागज पर करें या किसी ऐप में। एक तरीका बताया है, श्रृंखला न तोड़ें, मतलब कैलेंडर पर हर सफल दिन पर एक्स लगाना। हाँ, वो चेन वाली मेथड। हाँ। ताकि सिलसिला बना रहे। हाँ, और अगर कोई दिन मिस हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी, बस अगले दिन फिर से शुरू कर देना है। परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। बिल्कुल सही। और हाँ, मुस्कुराना भी एक टिप है। मुस्कुराना, ये अच्छी टिप है। तो कुल मिलाकर ये 90 दिनों की योजना एक तरह का फ्रेमवर्क है। हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्थायी बदलाव लाने के लिए। सही कहा। ये सरल शुरुआत से लेकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने तक का रास्ता दिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी लचीला ढांचा है। मतलब इसे अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। हाँ, अपनी जरूरतों, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। जरूरी है कि शुरुआत करें और टिके रहें। बहुत बढ़िया। इस पूरी योजना पर इतनी गहराई से बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि 90 दिनों के बाद अगर कोई इस योजना के कुछ हिस्सों को भी, मान लीजिए सिर्फ फेज 1 की आदतों को भी अपनी जिंदगी में बनाए रखे, तो उसका जीवन कितना बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर इस पूरी योजना में से कौन सी एक आदत ऐसी है जिसे अगर आज ही अपना लिया जाए तो शायद सबसे बड़ा, सबसे पहला पॉजिटिव बदलाव आ सकता है।